नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। यहां से अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अपना गढ़ बचाने के लिए डिंपल को मैदान में उतारना अखिलेश की मजबूरी मानी जा रही है। जी हाँ, दरअसल अखिलेश यादव के लिए आजमगढ़ सीट होम ग्राउंड पिच जैसी है, वह इसे खोना नहीं चाहते। वही मायावती मुस्लिम उम्मीदवार गुड्डू जमाली के जरिए दलित मुस्लिम गठजोड़ का लिटमस टेस्ट करती दिख रही है। उधर भाजपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, मगर इसके लिए आजमगढ़ पूर्वांचल में घुसपैठ का गेट है। इसके जरिए पार्टी पूर्वांचल पर पकड़ मजबूत कर सकती है। मामला त्रिकोणीय बन चुका है और दिखाई भी दे रहा है, इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती यहां पर बहुत बड़ी है। आजमगढ़ का जातीय समीकरण ही सपा के इस किले को मजबूत बनाता है। सियासी जानकारों के मुताबिक बात की जाए तो बता दें, इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,38,593 वोटर है। इनमें से 3.5 लाख से अधिक यादव, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान और करीब 3 लाख दलित है। यही जातीय गणित सपा का रास्ता आसान कर सकती है। पिछले 4 लोकसभा चुनावों के नतीजे देखें तो 2014 और 2019 में मोदी लहर में ही सपा की जीत हुई है, मगर 2009 में भाजपा और 2004 में बसपा जीती थी। 2019 में अखिलेश यादव ने 60.4% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव को 35.1% वोट मिले थे। तो वहीं पर 2014 में मुलायम सिंह यादव ने 35.4% वोटों के साथ जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर भाजपा के रमाकांत यादव थे, जिन्हें 28.9% वोट मिले थे। इसके अलावा बसपा से गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर थे, जिन्हें 27% ही वोट मिले थे। यही वजह है कि इस बार जब सपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा तो अखिलेश ने डिंपल पर दांव खेल दिया। इस उपचुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति हो गई। दरअसल भाजपा की आजमगढ़ से औसतन 28% से 35% वोट मिलते रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर अखिलेश के MY यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक में गुड्डू जमाली ने सेंध लगा दी तो भाजपा की राह आसान हो जाएगी। कारण ये भी है कि गुड्डू जमाली की मुस्लिम वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ है और वह विधानसभा चुनाव जीतते भी रहे हैं। डिंपल 2 बार कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। 2014 में 44.2% वोटों के साथ जीती, मगर 2019 में 48.6% वोट मिले, उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। अब वह आजमगढ़ से चुनाव लड़ रही है। ये सीट सपा के लिए सेफ मानी जाती रही है। सपा से जुड़े सूत्र ये भी बताते हैं कि अगर आजमगढ़ में किसी दूसरे को अखिलेश ने प्रत्याशी बनाया होता तो स्थानीय नेताओं में गुटबाजी शुरू हो जाती। इससे पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता था। यही सोचकर विचार कर अखिलेश यादव ने डिंपल को लड़ाने का फैसला किया। इससे अब सभी नेता चुनावी मैदान पर एकजुट रहेंगे। बताते चले कि यूपी में 2 लोकसभा आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों सीटों के लिए 23 जून को मतदान होगा। वोटों की गिनती और परिणाम 26 जून को आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया भी 6 जून से शुरू होगी और 9 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 जून तक नामांकन वापस हो जाएगा। अब इतनी सारी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन अपनी राय इस चीज को जरूर लेकर दीजिएगा कि क्या सच में अखिलेश यादव ने यहाँ पर सही फैसला लिया है, या फिर ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से मोदी लहर चल रही है तो इस बार बीजेपी आजमगढ़ में कुछ कमाल करा करके दिखा सकती है, या फिर बसपा भी यहाँ पर अपना खेल खेल सकती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।